नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 5 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप पर। हामुर स्टेट में यूएई के टैंकर हमले में एक भारतीय की मौत, 6 भारतीय समेत 8 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। यूएई ने हमले की निंदा की, पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ा। जम्मू की एनआई कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ये वारंट पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक नए मामले में आया। कोर्ट ने एनआईए डीआईजी को ये वारंट सौंपा। कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यारीपोरा पुलिस ने 2 आवासीय मकानों को अटैच किया। पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। रजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 कारों में भीषण टक्कर। हादसे में 2 घायल व्यक्तियों को जीएमसी रजौरी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। भाजपा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर एक के बाद एक झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, नौकरियां दूंगा, मीटर उखाड़ दूंगा, सब झूठ। अब नया शगुफा, भाजपा पर विधायकों को खरीदने का बोल रहे हैं झूठ। महज 12 दिनों में किए 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन। 5335 अमरनाथ यात्रियों का 13वां जत्था जम्मू से कश्मीर पहुंचा। पैदल अमरनाथ यात्रा पर निकले 18 श्रद्धालु काजीकोट पहुंचे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने कहा, भगवान शिव में आस्था ने हर मुश्किल आसान कर दी। जीएमसी जम्मू में मृत समझकर युवक का शव परिजनों को सौंपा गया। अंतिम संस्कार से पहले युवक का फोन आया, मैं जिंदा हूं, शव मेरा नहीं। घटना के बाद शव की पहचान प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल। पुंछ के सावजियां सुंदरी में भालू के हमले में एक व्यक्ति घायल। हमले में 6 बकरियां भी घायल। घायल को एसडीएच मंडी रेफर किया। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। किराएदारी समझौते का डिजिटल पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। किराया प्राधिकरण विवादों का समाधान करेगा, डेटा सुरक्षित रखेगा। मकान मालिक, किराएदार दोनों के हितों की होगी रक्षा। जम्मू कश्मीर के ड्रग डी एडिक्शन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया। सरकार ने फर्जी पंजीकरण रोकने और रिकॉर्ड बेहतर बनाने के लिए लिया फैसला। सांबा के देवक क्षेत्र में खेत से संदिग्ध ड्रोन बरामद। ड्रोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। सेना कर रही जांच। आशंका है कि जैमिंग ऑपरेशन के बाद ड्रोन खेत में गिरा। एफडीए ने पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा अभियान तेज किया। 56 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण। 31 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन पर 2 मामले दर्ज। श्रीनगर के पुराने शहर में दूसरे दिन भी सुरक्षा पाबंदियां जारी। नक्शबंद साहिब और नौहट्टा में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई। शहीद कब्रिस्तान में संभावित जमावड़े को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क। भुल्लर झील में बढ़ते प्रदूषण से सिंगाड़े के उत्पादन में भारी कमी आई। दूषित पानी के कारण काम करने वाली महिलाओं को त्वचा की बीमारियां हो रही। लोगों ने भुल्लर को बचाने और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। छात्रों ने भारत सरकार से PM-SSS पंजीकरण जल्द शुरू करने की मांग की। पंजीकरण में देरी के चलते छात्र उच्च शिक्षा दाखिले से लेकर परेशान। छात्रों ने कहा, गरीब बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में हो रही दिक्कत। अबूरा नाला के पास बड़े होटल बनाने से स्थानीय लोगों में गुस्सा। गरीब लोगों को घर बनाने की मनाही, पर रसूखदारों को पूरी छूट। लोगों ने इस भेदभाव की सरकारी जांच कराने की मांग की। पालमार के ऐतिहासिक दरगाह में दरारें आने से लोग परेशान। वक्फ बोर्ड ने 2023 में शिलान्यास किया, पर काम शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने दरगाह की मरम्मत और सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। नाइक ने राजनगर बुद्धल के लिए अलग शिक्षा जोन की मांग दोहराई। कोटकरंग का शिक्षा जोन के बड़े दायरे से प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्याएं बढ़ने का दावा। सरकार से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देकर शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर गांधीनगर अस्पताल में जागरूकता रैली। परिवार कल्याण निदेशालय ने लोगों से सीमित परिवार के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य कर्मियों और छात्रों ने बैनर लेकर परिवार नियोजन का संदेश दिया।
जीआरपी जम्मू ने 287 ग्राम अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 2 लाख से अधिक। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। बुग्गर नाके पर पुलिस ने 7 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया। अवैध परिवहन कर रहे लोड कैरियर वाहन को मौके पर जब्त किया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और साथी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में इवनिंग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। एमएलए कुलदीप राय दुबे ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस रात्रिकालीन टूर्नामेंट में क्षेत्र की कुल 20 टीमें हिस्सा ले रहीं। पीडीपी प्रवक्ता जुबेर मीर ने श्रीनगर में शराब की नई दुकान खोलने का विरोध किया। उन्होंने कहा, ऐसे कदम युवा पीढ़ी को नशे में धकेलते हैं। बोले, नियमों की अनदेखी कर शराब की दुकानें खोली जा रही। अखनूर पुलिस ने टीआरसी के पास नाका लगाकर एक तस्कर को दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2.21 ग्राम हेरोइन बरामद। कश्मीरी मोहल्ला निवासी राहुल गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर राउंड अप में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।